क्या आपके पति आप पर गुस्सा करते हैं और पूरा घर प्रभावित होता है और उनका गुस्से को आप सामान्य बात समझ लेते हैं और वह आए दिन गुस्सा करते हैं, उनका स्वास्थ्य और उनका चिड़चिड़ापन सब कुछ बता रहा है कि गुस्सा है, लेकिन कोई रूट काज में नहीं जा रहा। पेड़ की रूट, जैसे हम रूट काज में जाते हैं कि पेड़ की जड़ें स्वस्थ हैं तो पेड़ उतना ही हरा भरा। हमें देखना होगा, कारणों में जाना हो पड़ेगा होम्योपैथिक की तरह से कि कैसे हम अपने पति के गुस्से को रूट काजेस जान करके व्यवस्था, प्यार, स्नेह और सभी कुछ हमारी, ताकि जिंदगी और प्यार की गाड़ी रहे। आज की पोस्ट आपके लिए है, एक एक बिंदु पर विचार जरूर करिए। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज का विषय, हर घर घर की कहानी होती है। जैसे क्या आपके पति को हर बात पर, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है और आप उसे इग्नोर करते हैं या फिर सोचते रहते हैं क्या करें, इनकी तो आदत ही ऐसी है। जब हम इस तरीके से लाइटली लेने लगते हैं और यह उम्मीद करते हैं कि सामने वाले को गुस्सा ना आए या फिर क्यों आता है, यह एक चिंतन का विषय होता है। लेकिन आम तौर पर जो खास तौर से मध्यम वर्गीय परिवारों में तो यह कुछ ज़्यादा ही समस्या देखने को मिलती है कि पत्नियां कहती हैं उनको तो हर बात पर गुस्सा आता है, क्या करें। या तो ये या हंसकर टाल देना या फिर खुद भी उनके ऊपर बराबर उसी जंग में शामिल हो जाना, जो गुस्सा है आपका भी डबल हो जाना। अगर आपके पति को बार बार गुस्सा आता है तो यह पोस्ट आपके लिए या आपके घर के जो अन्य सदस्य हैं उनके भी लिए, क्योंकि हमें सोचना पड़ेगा कि आपके पति या फिर उसके माँ बाप सोचें इस बारे में कि उनका दाम्पत्य जीवन हमारे बेटे का क्यों नहीं ठीक से चल पा रहा। बात बात पे झगड़ा, गुस्सा, इसकी वजह क्या है, ये सब चिंतन का विषय होना ही चाहिए, क्योंकि अगर हम उनके आपके अपने हैं तो आज हम इसी बात पर चिंतन कर रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। क्या वह गुस्सा हम शांत कर सकते हैं? क्या हम उनके जो कारण है उसको खोज करके निदान आपके हाथ में है? तो अगर मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, पत्रकार के रूप में, या एक लंबे एक्सपीरियंस, मैंने महिला योग भी कवर किया है और तमाम ऐसे क्षेत्र किए हैं, छोटे से लेकर के मजदूर वर्ग से लेकर के बड़े स्तर तक, पुलिस के बड़े अफसरों से लेकर के, मैंने नज़दीक से काफ़ी यह अध्ययन किया है मामलों में कि पति पत्नी के मतलब जो समस्या गुस्से की होती है उसके क्या वजह होती है। तो आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हमें देखना होगा कि यह आम बात हो गई है तो यह गुस्सा कितने स्तर पर जाता है। तो अगर मैं एक सामाजिक विश्लेषक के रूप में बात करूं तो आपको शायद हैरत होगी यह जानकर और मेरे विचार सुन करके कि ये क्या कह रही हैं मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में। ये तो गुस्सा तो अपनों पर ही आता है। जब गुस्सा आता है वो अपनों पर ही आता है। सबसे बड़ा तो आपको इस मापदंड को लेकर सोचना होगा। तो इस बारे में आप सीधे से कहेंगे अपनों पर आता है तो क्या हम 24 घंटे फेस करने के लिए बने हैं, या फिर हम यह गुस्सा क्यों झेलें, हम भी इंसान हैं। आप ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन इसके रिवर्स अगर मैं बात करूं, मान लीजिए यही गुस्सा आपको आता है और आपके पति भी यही सोच लें कि इसकी तो आदत बन चुकी है चिल्लाने की, चीखने की, आंखें तरेड़ने की, तब क्या होगा। हो सकता है ऐसी स्थिति में हमें हमेशा जब किसी को गुस्सा आए या कोई समस्या हो तो उस समस्या का अगर आप निदान करना चाहते हैं, अगर लगता है कि पारिवारिक जीवन ना प्रभावित हो, तो हमें उसकी जड़ में जाना जाता है। अब आप कहेंगे ये हमारा दायित्व नहीं है, तो मैं आपसे एक कारण पूछना चाहती हूँ। और कारण क्या, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ।
कारण हम बाद में पूछेंगे कि पति को गुस्सा क्यों आता है। हमें यह जानना होगा कि जब आपको फीवर आता है, आपके सर में दर्द होता है, थोड़ा थोड़ा होता है, तो आप उसको चाय लेकर के या ऐसे ही निपटा दिया करते हैं। आपने देखा होगा वो ठीक भी हो जाता है। देखा होगा कि आपने कॉम्बीफ्लेम खा ली, कोई दर्द की खा ली, कुछ पेन है तो पेन किलर खा लिया, लेकिन जब यह अगर हफ्ते में भर चल गया तो फिर आपको थोड़ी चिंता होने लगती है कि कोई अन्य कारण तो नहीं है या कंटिन्यूस रहने लग जाए, तो फिर आप डॉक्टर का सहारा लेते हैं। डॉक्टर का जब सहारा लेते हैं तो वो उसके काजेज़ में जाता है, जो मेन रीज़न होते हैं। अगर जो बाकी डॉक्टर हैं तो वो भी पेन किलर दे देंगे, वो भी आपको 3-4 दिन की 5 दिन की दवाई दे देंगे, एंटीबायोटिक दे देंगे, लेकिन आप पूरी तरह ठीक करना चाहते हैं तो आयुर्वेद की शरण में जाएंगे, जो आपकी जीवन शैली को बदलता है, वो रूट काजेज़ में जाता है बीमारी के। इन द सेम वे मैं आपसे प्रश्न कर रही हूँ, जब आप डॉक्टर का सहारा लेते हैं छोटी बीमारी पर मात्र 10-15 दिन की, तो फिर वो तो आपके पति हैं, वो तो आपके पति हैं, तो क्या आपके कारणों में नहीं जाएंगी? आप कहेंगे तो हम क्या करें? फिर से यही प्रश्न आता है, घर के इतने सदस्य हैं। तो इस बारे में मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से यह कहना चाहूँगी, क्योंकि बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, ये ऐसे ही कोई किसी को सलाह नहीं देता कि आप हाँ डॉक्टर से भी बड़ी हैं अपने घर के लिए, और आपके पास हर समस्या का निदान होता है। पत्नी के अंदर वो शक्ति होती है शायद किसी और में नहीं होती। जैसे आपका बच्चा है और आपका कहीं सीढ़ियों में बैठा हुआ है, रात हो गई 9 बजे, तो आप उसको खींच कर लाती हैं ना, तो आपको, और फिर उसको समझाती भी हैं, दुलारती भी हैं, थोड़ा हर तरीका अपनाती हैं, लेकिन वो बच्चा है। आप कहेंगे बड़ा तो समझ में नहीं आता, हमें क्यों गुस्सा करते रहते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं कि हमें रूट काजेस में जाना होगा। पति के बहुत सारे कारण होते हैं गुस्सा करने के, वो कोई बीमार नहीं है, वो मानसिक रूप से भी नहीं है। बड़े कुछ जो प्रॉपर्टी वगैरह के मामलों में तो पागल घोषित कर दिया जाता है आदमी को, ऐसी परिस्थितियां बना दी जाती हैं जहां पर प्रॉपर्टी के विवाद होते हैं। ऐसे तमाम कहानी और उपन्यास और खबरें भरी पड़ी हैं कि वो लोग तो कर सकते हैं, लेकिन एक पत्नी तो ये सोचती है कि ये मेरे शरीर का आधा हिस्सा है, ये मेरे घर की गाड़ी है, ये मेरे बच्चों के पिता हैं, ये मेरे, मतलब उसके 1000 रिश्ते होते हैं आपके पति के, और आपके जीवन की गाड़ी वहीं से चलती है। और आपकी गाड़ी कहीं बीच भंवर में ना बैठ जाए, डगमगा ना जाए, समस्या ना हो जाए, तो आपको उस गुस्से में देखना होगा कि काजेस क्या हैं। पत्नी, माँ, जो कारण झगड़ों के सामान्य रूप से अगर हम विश्लेषण करें तो जो रिश्ते हैं, अगर आप परिवार में रह रहे हैं तो पति पत्नी के बीच में माँ या अन्य घर के रह रहे बच्चे, या फिर आपके जो नौकरी, ये एक मूल कारण होता है कि कहाँ चिंतन, कहाँ समस्या चल रही है। और दूसरा होता है पैसा, नौकरी में और बच्चों की फीस और भविष्य को लेकर, ये तीसरा बड़ा कारण होता है। और एक सबसे बड़ा कारण होता है, क्योंकि रिश्तों को भी आप संभाल सकते हैं और आप पैसा और नौकरी को भी, क्योंकि करना तो उन्हें ही है, वो भी आप संभाल सकते हैं। घर में अव्यवस्था और एक दूसरे का सम्मान ना करना, एक दूसरे की केयर जो होनी चाहिए वास्तविक रूप से, वह ना होना। तो हमें, जब हम इन बातों में आते हैं तो हम आपसे ही पूछना चाहते हैं कि आप दिन भर काम करती हैं, घर में खाना बनाना है, बच्चों का लंच बॉक्स लगाना है, आपको कपड़े धोने हैं, प्रेस करने हैं, समय पर बहुत कुछ काम है, एक मशीन की तरह से आप चलती रहती हैं, है या नहीं? आप बताइए, मैं आप ही से पूछना चाहती हूँ। फिर आपको शाम को आए और पति गुस्सा करें, तो ऐसा नहीं है कि वो बिना वजह गुस्सा कर रहे होंगे। घर में कुछ तो उन्हें ऐसा लगता है जो वो चाहता है आदमी बाहर आकर के उसे वह मिल जाए। मान लीजिए वो आप पर बरसने लगे तो आपका भी ये मन करता है, आप मान लीजिए इस जगह गुस्सा कर रही हो तो आप चाहेंगी वो मुझसे पूछें क्या हुआ, प्यार से उनको थोड़ा सा
दिलासा ना भी दे सकें तो समय के अनुरूप उनके भावनाओं में जब टच करते हैं हम किसी को तो वो एक दूसरे को बता देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं बताते। यह रिश्ता इतना नज़दीकी है कि इसमें आदमी अगर प्यार से पूछता है, अगर झुंझलाए हुए हैं आप अपने काम के दायित्व में, तो जो लोग काम के दायित्व से झुंझलाते हैं, बच्चों के पढ़ाने से, खाने बनाने से, काम से, पति के देर से आने से, पति के जवाब ना देने से, पति का फ़ोन ना उठाने से, उधर आपका फ़ोन नहीं उठ रहा है। आपसे बात बताऊं कि आपने अपने पति को फ़ोन किया, बार बार फ़ोन, और वो मीटिंग में बैठे हुए या उन पर डांट पड़ रही है किसी काम को लेकर के, क्योंकि ऑफिस में बहुत खिंचाई होती है। ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती, उसमें बहुत चैलेंजेस होते हैं। किसी ने फाइल चुरा ली है, मौका देखकर उनके काम को अच्छा देखते हुए या कमजोरी को देखते हुए, ये कमजोरी की बंदा चुप रहता है, अच्छा आदमी है। तो ऑफिस में इतने सारे हर रोज़ टेंशन हुआ करते हैं जो कल्पना से परे होते हैं। क्योंकि मैंने तो स्वयं ऑफिस की ज़िंदगी देखी है। आप कितने भी ऑनेस्ट हों, लेकिन जो काम करने वाले नकारा लोग होते हैं, कमज़ोर व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं, वो लता की तरह दूसरों के पेड़ पर चढ़कर और ऊपर अपनी जगह बनाते हैं। वो जो कमज़ोर व्यक्तित्व वाले हैं, वो दूसरों की बुराइयां करके, उनकी फाइलें चुरा करके, फाइलें छुपा करके, उनकी बॉसेस से बुराई करके वो अपने को इस तरह से नीचा दिखाया करते हैं। सेम बिजनेस में भी यही आप कहें, और पॉलिटिक्स में तो बहुत ही ज़्यादा है। हर जगह चैलेंजेस होते हैं आदमी के सामने, और वो अपनों ही के सामने आता है, गुस्सा करता है, और घर में आपके बाद वहाँ भी आते ही प्रश्नों की बौछार हो जाए। फीस नहीं भरी गई है, बिल नहीं भरे गए हैं, और आपको तो कुछ नहीं दिखाई देता। उसकी शादी है, वहाँ जाना है, वो बीमार है, उसको जाना है, ये करना है, वो करना है, इतने सारे करना करना करना, आदमी इतना ऊब चुका होता है, उसका मन अंदर से टूट चुका होता है, वो चिड़चिड़ाता है, उसके पास कुछ नहीं है, सब मैं ही करूँगा क्या। वो जल्ला है कि यही कह देगा, क्योंकि वो ऑफिस की बात आपसे शेयर नहीं कर सकता। आपने वो रिश्ते नहीं बनाए कि हर छोटी छोटी बात वो आपको बताए आकर, या फिर कई बार ऐसा भी इसलिए नहीं बताते जो पति लोग हैं कि वो तो इसके समस्या का आप तो हल नहीं करेंगे, तो वो आपको टेंशन में क्यों डाले। ये भी उनका कई बार बड़प्पन होता है। अपने बच्चों को क्यों टेंशन में डालें, अपनी माँ को क्यों टेंशन में डालें। वो आपके लिए बहुत कुछ अंदर अंदर झेलते रहते हैं, और यह झेलना, आप बताइए, अगर आप मान लीजिए कि मैं इस समय आपसे बात कर रही हूँ, आपके गंभीर विषय पर बात कर रही हूँ, और इस समय आकर के मुझसे कोई इशारे से घर में कह रहा हो, कोई चाय बना दे, कोई कह रहा हो फीस जमा करनी है, कोई कह आज बिल नहीं भरा, कोई कह दे एसोसिएशन वाले ने ये कह दिया, मान लीजिए सपोज, तो आप उस समय झुंझला जाएंगे, क्योंकि आपका मन कहीं और एकाग्र है। और उस समय आप और जलती भुनती कटी बात ये और कह दें, मैं आपको अच्छी नहीं लगती, आपकी तो कहीं आंखें चार रही हो रही होंगी, जवान छोरियां चाहिए तेरे को तो। ऐसा भी, और इतना ही नहीं, मैंने खुद ऐसे उदाहरण मेरे पास हैं, आप बिलीव करिए कि 60 साल की लगभग उम्र में पत्नी ने पति का मुंह नोच दिया, ऐसे झिंझोड़ दिया, तू घर में आते ही, और तू तो वहाँ पर बात करता है और लड़कियों के साथ घूमता है, ऑफिस में किसी ने उसको ब्लैकमेल कर रहा है, कोई उसके पास फ़ोटो भेज रहा है, कोई उसके रिश्तेदारों के पास फ़ोटो भेज रहा है। आजकल वर्ल्ड है फोटोग्राफी का, उल्टे सीधे एडिट करके भेजते हैं। मैं तो कहती हूँ कि सच भी हूँ तो भी क्या आप अपने जो आपके पति हैं उनको खो दोगे। मान लीजिए उसका 60 की उम्र में कहीं कोई चक्कर चला दिया, चल गया, गुस्सा, या फिर कोई ब्लैकमेल कर रहा है पैसे के लिए। आजकल बहुत तरह की दुनिया है, तमाम तरह के साइबर क्राइम भी होते हैं। तो हम बिना जाने पूछे एक उनके ऊपर यह चार्जेस अपनी तरफ से और लगा दें, मुंह नोच डालें, हर आते ही झगड़ा करें, फ़ोन क्यों नहीं उठाया, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं हुआ। तो हमें सोचना होता है किस लिए। अब आप कहेंगे किस लिए, इसलिए क्योंकि जो मान लीजिए लाइट है आपके घर में और अंधेरा हो गया है, शाम हो गई है, आपको खाना भी बनाना है, आपको पीना है, और बच्चों का ध्यान भी रखना है, और लाइट चली जाए,
तो क्या जो नेचुरल गई है तो वो तो आ जाएगी, लेकिन कहीं स्पार्क हुआ है, बल्ब टूट गया है, ये हो गया है, तो कितनी देर आपको वेट करना पड़ेगा, आपको मैनेज करना पड़ेगा ना। तो आपको भी थोड़ा सा हिम्मत करके कुछ मतलब काम का दायित्व ना ही भी ले सकते तो कम से कम शेयरिंग की पार्टनर तो आप बन सकते हैं ना। आपने देखा होगा जब 2-3 बच्चे रो रहे होते हैं स्कूल में, क्लास में, और उनके पेरेंट्स छोड़ कर के चले जाते हैं और एक बच्चा रो रहा होता है तो 2-3 बच्चे तो कुछ तो रोने लगते हैं, जो बहुत ज़्यादा छोटे हैं सेंटिमेंटल होकर। कुछ बड़े समझदार से बच्चे भी होते हैं उसमें ही, वो उसको आके धीरे से ऐसे टच करते हैं, उसके पास बैठ जाते हैं, रो मत तो बच्चों, ऐसे करके उसको नाम पूछते हैं, वो उसको दिलासा देते हैं, वो बच्चा चुप हो जाता है उस थपकी से। जब एक बच्चा भी एक बच्चे को दिलासा दे सकता है, व्हाई नॉट यू। मुझे लगता है आपकी तो वो बराबर जो गाड़ी में बैल चलते हैं, या अगर आपके पास ऑडी वाले हैं तो अब मैं कहूँगी आप पहिया जब बराबर बराबर चलते हैं तो हम मजबूती महसूस करते हैं। उस समय हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि हमारी गाड़ी में का एक पहिया पंचर में चलता रहे। हमारी लंबी जर्नी है, एक दिन की जर्नी नहीं है, ये छोटी मोटी जर्नी नहीं है, तो हम ऐसा ना करें। अब आप कहेंगे कि गुस्सा है, ठीक हो जाएगा, हम डॉक्टर के थोड़ा ही, डॉक्टर तो आप हो, मैंने कहा ना। तो गलत जो होती हैं, क्या होता है, संतुष्ट ना होना। आपने कोई काम दिया, ऑफिस में कोई काम नहीं दिया, झगड़े के कारण, कार्य क्षेत्र की मुश्किलें, पर्सनल बीमारी, दर्द, पेट में दर्द, और भी तमाम, पथरी का रोग, पता नहीं कितने तरह की बीमारियां, जो आदमी अपने हुई को इग्नोर करता रहता है। उसके इतने दायित्व हैं, ऑफिस के, घर के, पत्नी के, बच्चों के, फीस के, और वो अपने को डॉक्टर को नहीं दिखाया करता है। कितना भी, दांत का दर्द जैसी छोटी चीज़ समस्या का कारण बन जाती है। तो ऐसे में पैसों की किल्लत होती है हर चीज़ के लिए, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। सैलरी 2 महीने में मिल रही है, 2.5 में मिल रही है, कभी कभी 3-4 में भी मिलती है। प्राइवेट संस्थान है, इतनी मुसीबत है, वो नौकरी छोड़ भी नहीं सकते 1 महीने की सैलरी के लालच में। एकदम काम तो नहीं रखा ना बाहर। एक पढ़ा लिखा आदमी है, पोस्ट ग्रेजुएट है, और उसका अपना फील्ड है, क्या वो ईंट ढोएगा, क्या वो मजदूरी ढोएगा? आप बताइए। क्या मजदूर जो कर रहा है और वो मजदूरी नहीं करेगा तो क्या वो क्लर्क बन जाएगा, बाबू बन जाएगा, पॉलिटिशियन बन जाएगा? हर एक का अपना अपना फील्ड है अपने हिसाब से, लेकिन चैलेंजेस सबके हैं। उसकी थकावट हो सकती है, घर की व्यवस्था, अव्यवस्था, चारों तरफ बिखरा हुआ सामान, आपका गंदा सा व्यवहार, आपका चढ़ा हुआ माथा, माँ के ये देखिए, इस बहू के देखो क्या लेकर आया तू, क्या तेरा मुकद्दर फूट गया, ऐसे ऐसे बुरे बुरे मुँह। या फिर वे भी परेशान है कि हमारा बेटा परेशान है, वो इसलिए बहू से ये उम्मीद करती हैं वो उसका ध्यान रखे, वो नहीं ध्यान रखती, तो उन दोनों की भी आपस में लगना, सास की, नंद की, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, वो शेयर जब नहीं होते तो कहीं ना कहीं हमारे तनाव अंदर अंदर होने लगते हैं। और यह तनाव जब हमें होता है, या तो ये किसी भयंकर बीमारी में परिवर्तित होता है। गुस्सा 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 15 दिन, महीना, लेकिन ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमें भटका सकता है, हमारे ग्रहों को खराब कर सकता है। जब हमारे ग्रह खराब होते हैं, शनिदेव का, राहु, केतु, इस तरीके की, मंगल कहीं कमज़ोर हो जाना, हमारे ऊपर 7.5 सही, ये सब हमारे प्रकृति के उसी संतुलन को आपको इंडिकेट करते हैं। अगर वैज्ञानिक ढंग से कहें कि ये इंडिकेट करते हैं कि हमें अनुकूलन बनाना है, हमें अनुकूलन बनाना है। अगर आप यह कहेंगे इनकी आदत ऐसी है, तो ये जो बिजली का हमारे सामने बल्ब जलता है, आपने देखा होगा निगेटिव और पॉजिटिव तार से ही जलता है। आपने देखा होगा सारे गुण 36 जैसे शादी में नहीं मिलते, इन द सेम वे आपको प्रकृति में रात भी मिलेगी, अंधेरा भी मिलेगा, चंद्रमा भी मिलेंगे, सूर्य भी मिलेंगे, गर्मी भी मिलेगी, बरसात भी मिलेंगे, लेकिन आपके बॉडी के अंदर कोई एसी फिट नहीं हो सकता। आप एसी लगवा सकते हैं, कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो। आपने देखा होगा अभी हाल ही में कितनी बड़ी घटना फिल्म पर्दे से होकर के आई है कि कोई कितना भी बड़ा हो,
सैफ की बात कर लीजिए, उसको ऑटो लेकर जाना पड़ा। कहाँ थी गाड़ियाँ, ये तमाम प्रश्न पत्रकारों के दिमाग में कौंध रहे होंगे, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जिसका जवाब वो आके आप सबको नहीं दे सकते। कितने भी करोड़ोंपतियों को हमने पैदल चलने की स्थिति में देखा है, केदारनाथ में देखा है, भूकंप में देखा है। ऐसे ज़िंदगी में तमाम समय आता है कि जब हमें अपने आप को संतुलित करना पड़ता है, और पत्नी तो वह शक्ति है उसके अंदर, अगर है सचमुच स्त्री का गुण, अगर सचमुच है, ये सब लगाना पड़ता है। क्योंकि आजकल थोड़ा मूल्य घटते जा रहे हैं, भागम भाग में हम कुछ ज़्यादा ही अपने सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहे हैं। अपना ही बिजनेस, अपना ही काम, चाहे वो पत्नी क्यों ना हो, अपना बंगला, अपनी गाड़ी, अपना ये, अपना वो, हम वाली जो एक परिकल्पना है परिवार में, वो भूलते जा रहे हैं। तभी हमारे सामने गुस्सा आता है, और इस गुस्से का नतीजा तलाक, आत्महत्या, एक दूसरे को ब्लैकमेलिंग, बच्चों का भविष्य मासूम उम्र में उजड़ जाना, क्योंकि आप तो लड़ाई झगड़े में लग गए हैं। बच्चों का नहाने से लेकर के उनके भविष्य तक के बारे में दो प्रश्न लग जाना। वो ऐसा प्रश्न होता है दो चाकी के बीच में कि बस वो पिसता ही रहता है, और उसकी ज़िंदगी क्वेश्चन मार्क बन जाती है। आपकी तो बन ही रही है। यह तनाव कहाँ पर पड़ता है? आपकी नौकरी पर भी पड़ेगा। अगर दोनों ही नौकरी वाले हैं तो उन पर भी पड़ेगा, बच्चों पर, निजी ज़िंदगी पर, रिश्तों पर, भविष्य पर। यानी कि प्रकृति में से अगर हम जितने भी पंचदेवों की और भक्ति आस्था की बात अगर हम छोड़ भी दें, तो अगर हम चांद का निकलना बंद कर दें, या फिर सूर्य का निकलना 5 मिनट के लिए दिन भर में अगर वो 1 घंटा ना निकली, तो क्या हालत हो जाएगी आपकी। क्योंकि आपको लगता है गर्मी हो रही है भयंकर, जून में परेशान हो रहे हैं हम, तो हमारे पास तो एसी भी नहीं है, हमें तो पसीने आ गए, ये हो गया वो हो गया। लेकिन सूर्य 1 घंटा निकलना बंद कर दे तो आपका क्या हाल हो जाएगा। उसकी अनुपस्थिति के बारे में सोचिए, यानी अपने पति की अनुपस्थिति। क्यों? यह भी मैंने उदाहरण देखा है। एक पत्रकार थे, क्योंकि पत्रकार कहूँ या वकील कह दीजिए, आप डॉक्टर कह दीजिए, इसका कोई वो नहीं होता, पुलिस वाला कह दीजिए, ऐसे बहुत सारे मैं निजी लोगों को जानती हूँ जिनके जीवन में ऐसी घटनाएं हुई हैं कि गुस्से का नतीजा कहाँ से कहाँ पहुँचा। तो वह उनकी नौकरी प्रभावित हो गई, दर दर भटक रहे थे वह व्यक्ति, और उनका प्रभावशाली होना ना होना एक नौकरी बन चुका था। जहाँ वो नौकरी में जाएं तो नौकरी नहीं, नौकरी मिल गई तो संभाले नहीं आ रही, पत्नी के पास जा रहे हैं तो वो शक कर रही है। हो सकता है आपकी गलती हो, हम ये नहीं कह सकते कि उनकी गलती नहीं रही हो, लेकिन गलती का मतलब यह नहीं है कि हम उसको गुस्से का जवाब गुस्से से दें। उसका निवारण हमें ढूंढना पड़ता है। तो वो आदमी परेशान हो चुका था बुरी तरह से। फिर उनको किसी समझदार व्यक्ति ने, क्योंकि जब देखा कि उनकी दूरियां बढ़ गई हैं, उसको नज़दीक लाने के लिए अगर हम 2 बॉल को बार बार ऐसे मारे जाएंगे तो वो टकराती रहेंगी। तो उसको या तो दूर कर दीजिए एकदम से, तब वो पास आने की सोचेंगे। जैसे तेजी से बॉल मारे तो वो आपके पास आएगी लौट करके। तो ऐसे ही उनको सलाह दी गई कि आप 1 दिन के लिए मात्र बिना बताए गाड़ी भी मत ले जाइए, चाबी भी मत ले जाइए, आप पैसा भी मत ले जाइए, आप कुछ भी मत ले जाइए, सिर्फ बंद कर दीजिए सब कुछ, फिर देखिए क्या होता है। 1 दिन के लिए उन्होंने ऐसा किया, और 1 दिन की उस अनुपस्थिति ने ऐसा कर दिया जैसे सूर्य ना निकलने के ऊपर हो जाता है। बच्चे बड़े, घर के पूरे सब परेशान थे, और वो गुस्सा करने वाला आदमी घर में नहीं था। ऐसा लग रहा था कुछ कहीं आत्महत्या तो नहीं कर ली, कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई, कुछ ऑफिस वालों ने तो कुछ नहीं कर दिया, ये नहीं कर दिया, वो नहीं कर दिया। और पूरा दिन जब वो गायब रहे, अगले दिन उसने अपने किसी मित्र से फ़ोन करवाया जानने के लिए, और जब देखा तो घर में सब लोगों के पास में उस मित्र, ऐसा लगा जैसे कि भगवान आ गए हों। और उसने कहा
कि आप ईश्वर पर भरोसा रखो, लेकिन आपको संयमित रहना होगा, हो सकता है वो वापस आ जाए। और वो वापस गया और उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए उनका झगड़ा दूर हो गया, क्योंकि उस लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि आप उस व्यक्ति का जो है सब के सब लोग ऐसा करने लगें, ऐसा नहीं है। इतनी दूरियां बढ़नी ही नहीं चाहिए कि ये नौबत आ जाए। किसी के पास ये नौबत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अनुपस्थिति जिसके पति नहीं है उनके मन से सोचिए, जो अकेले ही जीवन जीती हैं, बड़े बड़े पदों पर विधवा, और या फिर उनके पति छोड़ गए, या जिसके पति विदेश में रह रहे हैं, या पति किसी दूसरे राज्य में काम कर रहे हैं, वो कैसा अपना दोहरा दायित्व जीती हैं। हर वक्त उनके पास कोई गुस्सा करने वाला नहीं होता, वो तरसते हैं कि कोई काश गुस्सा करे उनके ऊपर। तो आपको ईश्वर ने यह मौका दिया है कि आप आपस में एक दूसरे से प्रकृति की तरह संतुलन बना दीजिए, ताकि आपकी ज़िंदगी पैसे के बारे में भी, यह तो नहीं है कोई जादू से आ जाएगा, ना तो आप ब्लैकमेलर हैं, ना आप हत्यारे हैं, और ना ही आप साइबर क्राइम है, और ना ही कोई इस तरीके का अजूबा है कि पैसा कहीं से एकदम आ जाए। ये मिलजुल कर, उठकर बैठकर, धीरे धीरे जो हम घर बनाते हैं, तो इसमें तिनका तिनका जोड़कर एक घर बनता है, और सबका योगदान होता है। किसी का खाना बनाने का, किसी का पैसे का, किसी के प्यार का, किसी का कुछ भी नहीं, तो वो नन्हा बच्चा जो किलकारियाँ मार मार के आपके अंदर ऊर्जा भरता है, सबसे ज़्यादा उसका भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो काम करने में हम अपने आप को बस ये ना कह दें कि सब कुछ हम ही कह रहे हैं और एक आदमी गुस्सा ही कर रहा है। यह चिंतन इसलिए क्योंकि यह समस्या हम आए दिन सुनते हैं कि गुस्सा गुस्सा गुस्सा, और आदमी भाग जाता है, बार बार दारू पीने लगते हैं। बाहर एक बड़ी दुनिया बैठी हुई है ग्रिप करने के लिए, चाहे उम्र आपकी 50 हो, 25 हो, 10 हो, 60 हो, 1 हो, 2 हो, या जन्मा हुआ बच्चा ही हो, तो ऐसी दुनिया बैठी हुई है। ग्रिप करते हुए देर नहीं लगती, ओस की बूंद की तरह आप कहीं भी चले जाएं, आप क्राइम की दुनिया में पहुंच जाएं, आप संत की दुनिया में पहुंच जाएं, लेकिन घर से बड़ा तो सुख आपको कहीं नहीं मिल सकता। जो सुकून है वो है मन के अंदर। सुकून है आप अपने पति के पास जब बैठती हैं और कंधे पर सर रख करके रो देती हैं, समस्याएं आती हैं, छोटी छोटी बात पर शिकायतें करती हैं, बच्चे शिकायत जैसा करता है वैसे आप करती हैं, तब अच्छा लगता है। लेकिन जब हमारा झुंझलाहट का, जब आप झुंझलाहट से होता है, तो क्या डॉक्टर भी आपकी बीमारी का इलाज बीमारी से देगा? नहीं ना, वह आपके मूल कारण में जाता है, और इस मूल कारण में आपको जाना होगा। और मैं यह भी कहूँगी, क्योंकि आज मैं उदाहरण नहीं दे रही हूँ, मेरे पास एक से बढ़कर एक उदाहरण है कि गुस्से का बहुत नतीजा बुरा हुआ है। इतने बड़े बड़े पद पर सोचिए, जहाँ उनके बच्चे 25-25 साल के हो गए और तब उन्होंने तलाक ले लिया अचानक। भाई साहब कहाँ हैं? भाई साहब तो हम तो अलग हो गए। बड़े सपाट ढंग से बीवी ने कहा, उनसे पूछिए भाई साहब से। मतलब मैं अवाक थी कि, और ऐसे तमाम उदाहरण हमने देखे हैं कि पत्नी के नाम पर हमें क्या पता कहाँ होगी, पति के नाम पर हमें क्या पता। यानी कि भारतीय जो संस्कृति है वो यह नहीं कहती। वो तो अगर आप 10 मिनट भी गायब हो जाएं तो यहाँ पर चिंता होती है, देखभाल होती है एक दूसरे के लिए। आप घर में गुस्सा भी कर रहे हैं तो तब भी आपकी ये चिंता होती है कि क्या हुआ। पहला प्रश्न यही होता है। अगर अचानक आया है तो, रोज रोज आया है, इसका मतलब समस्या कुछ बड़ी। आप समस्या के मूल में जाएं, और इतना पक्का है 100% कि अगर आपने प्यार, यानी कि उस समय आप जवाब मत दीजिए। सबसे बड़ा इलाज है बीमारी का, यानी बीमारी नहीं कह रही हूँ मैं इसको, समस्या का इलाज सबसे बड़ा यही है कि आप उस समय शांत हो करके उस प्रकृति को समझने की कोशिश करें। सामने की कितनी समस्याएं होती हैं आप नहीं सोच सकते। धक्के खा कर आना है, बारिश में भीग कर आना है, किसी ने जेब काट लिए, अब वो घर पर एडवांस लेकर आ रहे थे। ऐसी कितनी ही समस्याएं मैं 1 लाख आपको गिना सकती हूँ। ये जीवन के झंझावात जो होते हैं, हर वक्त एक चैलेंज लेते हैं। 24 घंटे चैलेंज होता है। कोई मठाधीश्वर बन जाए ममता कुलकर्णी,
और जीवन में उसके 23 साल से वो तप कर रही। तप क्या, व्हाट इज़ द तप? आप क्या है, आप बताइए। यही कि वो समस्याएं में एक घिरी हुई, घर नहीं, परिवार नहीं, कुछ भी नहीं, अकेले जो जूझ रही थी, चलो उसी में, उसमें भी पद की मारामारी, संन्यास में भी पद की मारामारी, तमाम प्रश्न हो रहे हैं, वो जवाब दे रही है, तमाम प्रश्न हो रहे हैं। यह जस्ट उदाहरण इसलिए नहीं दिया मैंने, इसलिए दिया है कि यह जो बाहर की दुनिया है आपके ऊपर 1000 प्रश्न छोड़ेगी, लेकिन हल नहीं मिलेगा आपको। हल मिलेगा आपके मन के अंदर, आपके अपने परिवार के अंदर। समस्या का हल, सबसे बड़ी समस्या का हल आपका प्यार होता है। आप किसी को एक थप्पड़ मार दें, बाहर भी जा रहा हो, गाड़ी में आपने टकरा गई गलती से, और आप सॉरी बोल दें और खड़े होकर बात कर लें, तो समस्या का निदान हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक दूसरे पर जुत्तम पजार करने लगें, तो फिर आप देखिए 10 उधर से आएंगे मारने वाले, 10 उसके आएंगे। भाई ताकत तो सभी के पास होती है, 10 लोग सभी के होते हैं, गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, हर एक के कुछ ना कुछ तो होता ही है। इन द सेम वे आप यहाँ पर अकेले हो जाते हैं। अगर परिवार का सपोर्ट नहीं मिलता तो सारी दुनिया बेकार लगती है, लक्ष्यहीन हो जाती है। क्योंकि अगर लक्ष्यहीन हो गए तो कोई संन्यास की तरफ बढ़ता है, कोई अपराध की तरफ बढ़ता है, कोई अनाथाश्रम में चला जाता है, कोई वृद्धाश्रम में चला जाता है। आप कभी नहीं चाहेंगे हमारा परिवार पर यह कलंक लगे। और मैंने यह भी देखा है, विश्वास करिए, कि एक बंदे को कि वो एक दिन में 1000 चक्कर पूरे एक मोहल्ले के लगाता था, क्योंकि उसके पास काम नहीं था, कोई बैठने नहीं देता अपने घर पर। और उसकी स्त्री घर में कुछ काम करने लगी ताकि वहाँ पुरुष की कोई एंट्री नहीं हो सकती, जो बाहर काम करेंगे ऐसा। और वो ऐसा जैसे राहु ने पैर में लिख दिया हो, और वो भटक भटक कर कोरोना काल में उनके घर में जो बाकी जो रिश्तेदार थे, कुछ झगड़ा भी हुआ, चोट भी हुई थे, बंद भी कर दिया गया उसको, और परिस्थितियाँ वो अकेले रह गई। जो उसकी पत्नी थी, जहाँ कोई उसके लिए सहारा नहीं था। तो ऐसी भी स्थितियाँ कभी कभी आ जाती हैं। पति नहीं भी कमा रहा तो निदान आपके पास है, गुस्सा कर रहा है तो भी निदान आपके पास है। आप सबसे बड़े डॉक्टर हैं। इसी के साथ यह सब्जेक्ट इतना छोटा नहीं है दरअसल, क्योंकि हर एक की परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं, समस्याएं उतनी। जैसा कि मैंने बीच में बोला कि बाहर दारू पिलाने वाले भी मिल जाएंगे, अपराधिक भी मिल जाएंगे, बिना मतलब थप्पड़ मारने भी मिल जाएंगे। अगर खाली आप घूम रहे हैं तो आपको पुलिस वाले के भी थप्पड़ खाने पड़ सकते हैं। कहीं आप चौराहे पे बैठे हैं तो कोई औरत के भी थप्पड़ खाने पड़ सकते हैं। ये क्यों घूर रहा है, चाहे वो सामान्य रूप से सोचते सोचते देख रहा हो। हर तरह की दुनिया है। तो आप जब भी सोचें या शांत मन से सोचें, चाहे आप कितना भी अमीर हो पति, या कितना भी गरीब हो, मध्यम वर्गीय हो, उच्च मध्यम, समस्याएं ऐसा नहीं है कि किसी एक वर्ग के सामने। जितनी बड़ी फैक्ट्री उतनी ज़्यादा समस्याएं, जितना छोटा आर्थिक तंगी उतनी बड़ी समस्या है। समस्या तो समस्या है, लेकिन निदान सबका संभव है। और जब हम एक और एक होते हैं तो 1 और 1 2 नहीं होते, 1 1 11 होते हैं। हम दुनिया को बदल सकते हैं, और आपको बदलना ही होगा, क्योंकि परिवार आपका है, पति आपका है, बेटा आपका है, माँ आपका है, पिता आपके हैं। आप यह मत करिए आपने किया ही क्या है, आपने किया ही क्या है। जिंदगी है, आप उनसे पूछिए। ये क्या पूछें, वो क्या बताएगा आपको, क्या बताएगा। वो टूट जाता है, इतने सारे प्रश्नों में आदमी का मन टूट जाता है। टूटा हुआ आदमी क्या कुछ करेगा। आप उसको संभालिए, क्योंकि वो आपका अपना है। अपनों के ही सामने गुस्सा करता है। अगर आपने ये मन में बात गांठ में बांध ली तो वो आपके उतना ही मजबूत होकर के निकलेगा, आप उसकी ताकत बनेंगे। इसी के साथ अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।